सो एवरीवन, तो आप बताइए इस चीज के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए। तो मैं तो हर लोग से अपील करूंगी, यही अपील करूंगी कि इस चीज के लिए खड़े रहें। इंसाफ चाहिए हमें हमें इस चीज के लिए अपने हक के लिए लड़ना जरूर है। चाहे वो एक बड़ा से बड़ा अफसर हो, चाहे वो एक छोटे से छोटे वर्कर, चाहे एक गांव की वो आशा ही क्यों ना हो। वुमेन तो है ना, अगर वुमेन है तो उसको डर तो है ना। तो हमें इस चीज के लिए इंसाफ चाहिए। इस चीज के लिए हम लड़ाई में, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और मेरा नाम है डॉक्टर सुमन देवी। सो आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे, बट हम लोग अच्छे नहीं हैं। हम गर्ल्स जो वुमेन है, हम सेफ नहीं। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, वो टॉपिक आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि उस टॉपिक में क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो जस्ट अभी मैं ऑफिस से आई हूँ। बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है अपने फील्ड विजिट के बारे में, और कि मैं फील्ड में कहाँ कहाँ जाती हूँ, कैसी कैसी जगहें हैं, मेरी बाइक वहां जा रही है या नहीं जा रही है, या वहां कोई व्हीकल जा रहा है या नहीं जा रहा है, मैं किस जगह बैठ रही हूँ, मैंने आप सबके साथ हमेशा शेयर किया है। क्योंकि मैं एक गांव में पोस्टेड हूँ। गांव में चलिए, मेरे यहाँ पे मेरे एक गांव में तो जाती है मेरी स्कूटी, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाती है क्योंकि वहां जाने की कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सीएचओ हैं, जितने भी सीएचओ हमारे यहाँ हैं, सारे एक अर्बन एरिया पे या रूरल एरिया पे हैं। तो गांव का एक कोई गांव का ऐसा इलाका है जहां हमें एक डेढ़ किलोमीटर ऐसे पगडंडियों की, खेतों की पगडंडियों से चल के जाना होता है। तो आप लोग बताइए, क्या हम सेफ हैं? आप लोग बताइए कि हम सेफ हैं? हम तो बिल्कुल भी सेफ नहीं मान रहे हैं खुद को, जब से हमने ये केस सुना है। हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के उस केस के बारे में जो अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है। एक रेप केस हुआ है। ये रेप केस ऐसा केस हुआ है जिसने हम सबको एकदम अंदर से हिला के रख दिया है। कुछ साल पहले हुआ था निर्भया कांड। निर्भया कांड को लोगों ने दो पक्ष में बांटा था। एक पक्ष में लोगों ने बोला कि अरे रात में जा रही थी, ऐसे मूवी देख के जा रही थी, तभी ऐसे हुआ। इस बार क्या था? इस बार तो एक डॉक्टर अपनी ऑन ड्यूटी में थी ना। ऑन ड्यूटी करने के बाद उसको ये लगा कि मैं थोड़ा सा जाके रेस्ट कर लूं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बीइंग है, सबको लगता है कि हमें रेस्ट की नीड है। ठीक है, तो जब हजारों की जनसंख्या में एक हॉस्पिटल में लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सारी चीजें, तो वहां पर जब कोई सेफ नहीं है, वहां पर ऐसे वारदात, ऐसे कांड हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम सेफ हैं? हम भी अपनी फैमिली से बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी सुबह कॉल करते हैं, रात में कॉल करते हैं कि कैसे हो, ड्यूटी कैसे गए, आज कहाँ गए थे, कैसे क्या किया था। लेकिन ये सब सुन के तो उनको भी बहुत ज्यादा लग रहा है ना, उनको भी बहुत डर लग रहा है कि काश कभी ऐसा हो ना जाए। भगवान करे ऐसा नहीं हो। लेकिन आप लोग बताइए कि क्या सेफ है? वुमेन सेफ है? नहीं है ना। किस चीज का इंडिपेंडेंट, किस चीज का क्या? तो इन सब चीजों को लेकर के मैं आप सबसे एक चीज और बताऊंगी कि हमारे देश की ही लड़कियां अभी हाल ही फिलहाल में कोई मेडल जीत के ला रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट हो रही हैं। लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है कि ऐसे केसेस हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अभी भी बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगहों में, क्योंकि मैं फील्ड वर्कर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक फील्ड वर्कर हूं, तो मैं बहुत सारी चीजों को देखती हूँ, सुनती हूँ कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज आती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां आती हैं जिनको अभी भी हम पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं पढ़ा है या आपको क्यों इतनी नॉलेज नहीं है। तो वो ये बोलते हैं कि हमारे घर वाले बोलते हैं जितना करने दे रहे हैं उतना काफी है, उससे आगे नहीं होगा। तो बताइए कि आज के भी डेट में कौन इंडिपेंडेंट है? ये बताइए कि क्या हम सेफ हैं? मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो क्या हम सीएचओ सेफ हैं? और हमारे अभी कुछ टाइम पहले, हाल ही में 2 दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था कि हमारे एनएचएम कर्मियों, एनएचएम में जो हम सीएचओ हैं संविदा बेस पर, तो हमें एक ऐप, हमारे अटेंडेंस का एक ऐप लागू किया जाता है, एएमएस का ऐप। तो उसको ऐसा ऐप लॉगिन किया गया जिसमें डिस्टेंस इतना दूर हो गया है। और आप बताइए कि इसके जिम्मेदार कौन होंगे? कल को कुछ होगा। और बहुत जगह ऐसे लोग हैं भी, बहुत जगह ऐसी लड़कियां हैं भी जो वर्किंग वुमेन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, उनको अभी भी रात में जाने से डर लगता है कि मैं नाइट शिफ्ट कैसे करूंगी। अभी भी लोगों के मन में ये मानसिकता बनी हुई है कि अच्छा आपकी बेटी क्या कर रही है, फलानी की बेटी नर्सिंग करे। नर्सिंग कोई स्कोप होता है? नर्स रात को ड्यूटी करे? अरे रात को ड्यूटी करेगी, इससे क्या मतलब होता है? आपके घरों की लेडीज, आपके घरों की बेटियां कभी बीमार होती हैं तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोई पहले फीमेल स्टाफ हो तो बुलाइए, क्योंकि हम अपना जो पेशेंट लाए हैं वो फीमेल पेशेंट लाए हैं। तो बताइए, आप हॉस्पिटल जाकर के फीमेल पेशेंट को स्टाफ मांग रहे हैं, लेकिन आपको अपने घर की बहू बेटी नर्सिंग नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए। अरे ऐसा क्यों? ऐसी मानसिकता क्यों है? तो बताइए, इस तरीके में हम सेफ हैं? आपको खुद की घर की बेटी नहीं चाहिए नर्स या डॉक्टर या स्टाफ नहीं चाहिए, लेकिन आपको दूसरे की बेटी आकर के आपका मेडिकेशन कर रही है, तो आपकी मानसिकता, आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमको पता है? नहीं पता है ना। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगी कि वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इस चीज का एक बहुत अच्छा जस्टिस चाहिए कि क्या होगा। तो प्लीज सब लोग सपोर्ट कीजिए इस चीज को। और सब लोग, मैंने बहुत सारे स्टोरी देखी, बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स में अभी ट्रेंड चल रहा है इस चीज का।
और बहुत सारे लोग, जो लड़की जिसका रेप हुआ है, इतना इतना भ्रूणता तरीके से उसका रेप हुआ है यार, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसी मानसिकता है। तो प्लीज आप सब लोग सपोर्ट कीजिए और लगे रहिए हमारे साथ, और हम भी अपने जितने भी सीएचओ साथी हैं सारे एक साथ एकजुट होकर के इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसी जगहों में जॉब करते हैं जहां पर बिल्कुल सेफ नहीं है। 4 लोगों के सेंटर अच्छे हैं लेकिन 50 लोगों के सेंटर अच्छे नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो चलिए यहीं से मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ, और आप सबको मैं हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि प्लीज सरकार से अपील कीजिए कि जितना से जितना कठिन से कठिन सजा देना दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और वी वांट जस्टिस कमेंट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें।